नमस्कार, मैं हूं आचार्य भंवर पुरोहित और आप देख रहे हैं अविरल समाचार। मैं आज आपको बताऊंगा कि हम रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं, इसके पीछे की क्या कथा है। जैसा कि आप जानते हैं कि 28 अगस्त शुक्रवार को हमारे देश में इस वर्ष रक्षाबंधन मनाया जाना है। भागवत पुराण और विष्णु पुराण के अनुसार रक्षाबंधन मनाने के पीछे एक कथा है, जिसमें राजा बलि, जो कि अपने दान के लिए प्रसिद्ध थे, उन्हें दानवेंद्र भी कहा जाता था, दानव भी थे और दान के लिए प्रसिद्ध भी थे। उन्होंने एक यज्ञ करने का निश्चय किया। अपने गुरु शुक्राचार्य से विचार विमर्श करके उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया। जब यज्ञ की पूर्णाहुति होने वाली थी तो भगवान विष्णु ने वामन देवता का अवतार लिया और बलि से भिक्षा मांगने उसके द्वार पर आ गए। द्वार पर भिक्षुक को देखकर राजा बलि तुरंत देवता के पास पहुँचे और पूछा, हे प्रभु, आपको क्या चाहिए। राजा बलि को इस तरह आते देख उनके गुरु शुक्राचार्य को थोड़ी पीड़ा हुई कि इस तरह से यज्ञ को बीच में पूर्णाहुति के पहले नहीं छोड़ना चाहिए। तो वामन देवता ने कहा कि मुझे मेरे पग के अनुसार 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। तो इस पर संकल्प लेने के बाद वामन देवता ने पहले पग में पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में उन्होंने स्वर्ग नाप लिया। फिर राजा बलि से पूछा कि बताओ, अब तीसरा पग मैं कहाँ रखूँ। राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया और कहा, प्रभु मेरे सर पर रख लीजिए। और जैसे ही वामन देवता ने राजा बलि के सर पर अपना पांव रखा, वो पाताल लोक पहुंच गए और उससे प्रसन्न होकर उससे पूछा कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। वर मांगने के लिए राजा बलि को कहा। राजा बलि बड़े प्रसन्न हुए। उन्हें उस समय तक भान हो गया था कि ये विष्णु जी हैं और मेरी परीक्षा लेने आए हैं। तो राजा बलि ने उनसे पूछा, प्रभु मैं नित्य आपके दर्शन करना चाहता हूँ। तो राजा बलि के इस वाक्य को सुनकर भगवान विष्णु, जो कि वामन अवतार में थे, आह्लादित हो गए। उन्होंने कहा, देखो ऐसा भक्त भी है मेरा कि कुछ भी नहीं मांग रहा है, मेरे दर्शन मात्र करना चाहता है। तो बोले ठीक है, तुम्हें रोज़ मेरे दर्शन होंगे। और उनके द्वारपाल वो बन गए। रोजाना राजा बलि निद्रा से उठते और भगवान विष्णु के दर्शन करते। किंतु उसी तरफ स्वर्ग में हाहाकार मच गया कि भगवान विष्णु के न रहने से संसार में अव्यवस्था फैल रही है। सारे देवताओं ने मिलकर देवी लक्ष्मी से याचना की कि हे देवी, आप ही भगवान विष्णु को वापस ला सकती हैं। तो देवी लक्ष्मी सावन पूर्णिमा के दिन में राजा बलि के यहाँ पहुँची और उन्हें रक्षा सूत्र बांधा। रक्षा सूत्र बांधने के बाद देवी लक्ष्मी ने बताया कि आज सावन पूर्णिमा का दिन है, श्रावणी इसे कहते हैं, और मैं आपको रक्षा सूत्र बांधकर आपको अपना भाई मैंने माना है। राजा बलि प्रसन्न हुए और कहा कि मांगो, आप मेरी बहन हुई तो इसके बदले मुझे कुछ उपहार देना चाहिए। तो देवी लक्ष्मी ने विष्णु जी को मांगा, कहा कि मुझे जो आपके द्वारपाल हैं वो दे दीजिए। राजा बलि तब तक समझ चुके थे और उन्होंने भगवान विष्णु को कहा कि प्रभु आप स्वर्ग में जाइए। इस तरह से देवी लक्ष्मी ने विष्णु जी को वहाँ से मुक्त करवाया और तब से हम रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते आ रहे हैं।